क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नाउ अब हम फंक्शन को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू अपना सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम a टू a, ठीक है। ये a से a में ही रिलेशन डिफाइंड है और ये रिलेशन R1 सच दैट a टू a, ठीक है। R1 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम a टू a, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। और R1 इज इक्वल टू क्या है अपना, कह रहा है वो सारे एक्स वाई इसमें मिल रहे हैं, ठीक, जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के है। और x जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स x एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक है। x भी a से बिलोंग कर रहा है और y भी a से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनने वाला है, जो आर्डर पेयर क्या बनने वाला है, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 3 रखें तो 4 एंड 4 रखें तो 5 एंड 5 रखें तो 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x और y a में बिलोंग कर रहा है, ये 6, ये जो 6 है 6 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। जब ये 6 a में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x y जो है वो उसमें बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। अब R2 जो है दूसरे सेट में a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। जो अपन का R2 जो रिलेशन है वो R2 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। R2 क्या कह रहा है, कह रहा है R2 में वो सारे एक्स वाई आएंगे, इसको ऊपर देख लो, ठीक है। कह रहा है ये R2 में वो सारे एक्स वाई आएंगे इस प्रकार से कि जो y होगा वो ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। y ग्रेटर देन x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक। और जब हम इसका आर्डर पेयर लिखेंगे आर्डर पेयर में तो ये क्या मिलेगा, रोस्टर फॉर्म जब हम इसकी लिखेंगे तो ये कह रहा है y ग्रेटर देन x, यानी कि y बड़ा होना चाहिए x से, यानी कि 1 4 यस y ग्रेटर देन x है, फिर हो जाएगा 1 5 एंड 1 6, ठीक। फिर 2 4 2 4 2 5 एंड 2 6 2 4। देखो भैया जो रिलेशन बढ़िया समझ करके आया है उसको बातें जो है समझ में आ रही होगी, जो रिलेशन नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6, ये अपन का बन गया, ठीक है। और फिर कह रहे हैं R3 ऐसा रिलेशन है, R3 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, R3 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, जो R3 में वो सारे एक्स वाई मिल रहे हैं, ठीक है। R3 में वो सारे एक्स वाई मिल रहे हैं जो y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 है, ठीक है, x प्लस 3 है। और इसमें भी x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक। अब देखो जो इसका निकल के आएगा रोस्टर फॉर्म, वो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4, ठीक है। फिर 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5, ठीक। और ये 3 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, ठीक। नाउ ये R3 भी हो गया। और R4 कोई रिलेशन है, R4 इज़ ए R4 यहाँ पर छोड़ देते हैं, कोई सेट और ले रहे हैं, A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू 3 4, ठीक। और ये इस तरीके से इसका रिलेशन है R4
इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जितने भी रिलेशन इसमें बनेंगे वही क्या है, जितने भी रिलेशन बनेंगे वो अपन का R4 है। ठीक, कितने रिलेशन, जितने आर्डर पेयर बनेंगे 1, 1,3 एंड 1,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक, ये अपना 1,2, 1,3, 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4 ये अपन का बन गया। ठीक है, R4। अब हम इसमें चेक करेंगे कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन है तो वो रिलेशन भी है। ठीक है, नाउ ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। हम पहला अगर हम चेक करें तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो यही बना 1, 2, 3 R1 रिलेशन यही तो है। 1 की इमेज क्या है, 2 है, और 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा, डिफिनेशन ये कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पर देखो एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, डिफिनेशन फुलफिल नहीं हुई। डिफिनेशन यही तो कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पर 5 एक ऐसा अकेला बच गया है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। हमने बताया था नो एक्स्ट्रा बटन। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन है जिसकी यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन फुलफिल नहीं हुई। अगर डेफिनेशन फुलफिल हो जाती तो वो फंक्शन होता। ठीक है, यही तो कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, ये वाला R2 की जो है, ये दूसरा वाला, ये सेट A है और ये सेट B है, और इसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इसमें है 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, अब देखो 1 की इमेज 4 है, यस, और 1 की इमेज 5 भी है, यस ऑफ कोर्स है, और 1 की इमेज 6 भी है, यस है। अब 2 की इमेज 4 है, और 2 की इमेज 5 भी है, और 2 की इमेज 6 भी है। 3 की इमेज 4 भी है, और 3 की इमेज 5 भी है, और 3 की इमेज 6 भी है। यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? कह रहा था यहाँ पर तो हर एक एलिमेंट की इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट बचा ही नहीं है जिसकी इमेज ना है। लेकिन ये भी तो आगे कह रहा है वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, इसकी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन इसकी तो भैया 3 इमेज है, 3 4 से भी मैप है, 3 5 से भी मैप है, 3 6 से भी मैप है। यहाँ पर इसकी भी 3 इमेज है, इसकी भी 3 इमेज है। तो ये जो R2 रिलेशन है ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे R3 क्या कह रहा है। ठीक है, R3 क्या कह रहा है उसके बारे में। तो ये सेट अगेन 1 2 3 और ये 4 5 एंड 6। अब देखो 1 की इमेज 4 है, यस ऑफ कोर्स, 2 की 5 है, हाँ है, और 3 की 6 है। अब देखो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहाँ पर ये क्या, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बटन भी नहीं है और हर एक एलिमेंट की बी के सेट के साथ मैपिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक मैपिंग है, इसकी भी एक मैपिंग है, इसकी भी एक मैपिंग है। ठीक है,
वन ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। इसमें देखो एक ही तो इमेज है, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी इमेज है। तो ये क्या, ये फंक्शन है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब R4 जो बचा है उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये क्यों फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन फुलफिल हो गई है, इसलिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट बचा है R4, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ये 1 एंड 2, ये 3 एंड 4, 3 एंड 4, सेट A ये है, ये सेट B, ठीक है। अब देखो 1 की इमेज 3 और 1 की 4, 2 की 3 और 2 की 4। यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज। यहाँ पर देखो इसकी भी 2 इमेज है, इसकी भी 2 इमेज है, ठीक है। तो ये भी क्या, ये भी सेट नहीं है, ठीक। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा रियल लाइफ में भी उतार करके बता दिया और इन टर्म्स ऑफ रिलेशन में भी बता दिया, ठीक है। आप कैसे ये डेफिनेशन अप्लाई करिए, अगर ये डेफिनेशन अप्लाई हो गई तो वो फंक्शन है। मेन बात यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट बी में सेट ए के साथ सेट बी में उसकी कोई 1 एंड ओनली 1 इमेज ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम इसी को इन अदर वर्ड कैसे कहेंगे, इसी बात को एक और तरीके से कैसे समझेंगे, अब वो हम बताएं कि ए फंक्शन एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी। सेट नॉन इम्पटी सेट ये ए है, नॉन इम्पटी सेट बी, ठीक है। द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए, यानी कि जो डोमेन है, डोमेन जो है वो ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। द डोमेन ऑफ, यही तो कह रहा है, द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए, जो डोमेन है वो ए के इक्वल हो, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए एक एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट के साथ, यही तो कह रहा है, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ डबल ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। पहले ये वाली बात सुनो, डोमेन जो है ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये अपन की डोमेन है, ये देखो इस सेट में R2 के R3 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए, ठीक है, R3 के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो डोमेन है वो ए के इक्वल है कि नहीं। ए हमारा क्या, सेट ए, देखिए यहाँ पर सेट ए ही तो है, सेट ए यहाँ पर हमने इरेज कर दिया, जो सेट ए था 1, 2 एंड 3 ही तो था, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3 ही तो था सेट ए, भैया याद कर लो, यहीं पर लिखे थे, ठीक है। तो डोमेन जो है वो ए के इक्वल हुई कि नहीं, डोमेन ए ही होना चाहिए, यही तो कह रहा है, द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए। तो जो डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए इस सेट के, ये पूरी डोमेन आपकी, ठीक, क्लियर। फिर आगे कह रहा है, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ, कोई 2 ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, हैव दी सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पर देख लो, 1 का पेयर 4 के साथ है, 2 का पेयर 5 के साथ है और 3 का पेयर 6 के साथ है। लेकिन अगर हम वही R4 के लिए बात करें, ठीक है, R4 कहाँ गया, ये R4 के लिए बात करें जो कि फंक्शन नहीं था, तो यहाँ पर देख लो 1 के लिए 3 ऑर्डर पेयर है और 1 के लिए फिर अगेन 4 है और 2 के लिए 3 है और 2 के लिए 4 है। तो देख लो यहाँ पर ये वाली जो सेकेंड बात कह रहा था वहाँ ये फुलफिल नहीं हो रही है, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पे। यहाँ पर देखो 2 ऑर्डर पेयर ऐसा है जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है,
यहाँ पर देख लो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, सेम है कि नहीं, टू सेम हो, दो ऐसा आर्डर, दो ये दो सेम हो गया। देखो ये तो कह रहा है नो टू डिस्टिंक्ट आर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट ये और ये दोनों सेम हो रखे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट पहला नहीं था जिसके साथ पेयरिंग हो। ठीक है, यहाँ पर सब सिंगल सिंगल थे, लेकिन यहाँ पर 1 की 3 1 की 4। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, पहला फर्स्ट एलिमेंट ये है जिसकी 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। यही कह रहा है नो टू डिस्टिंक्ट आर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ दो आर्डर पेयर बन रहे हैं। एक क्या बन रहा था, एक 4 बन रहा है, इसमें एक 4 बन रहा है, एक जो है 1 के साथ 5 बना रहा है, और एक और है जो 1 के साथ 6 बना रहा है। यहाँ पर तो 2 नहीं 3 हो गया, यहाँ पर तो खैर 2 ही था, यहाँ पर 3 हो गया। 3 ऐसे आर्डर पेयर है जो पहले के साथ, पहले एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फंक्शन की इंपॉर्टेंट बात बता दें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो हम आपको एक बार बता देंगे तो आप कहीं पर भी भूलेंगे नहीं। देखिए फंक्शन कब होगा, फंक्शन, ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, ये मान लो इस तरीके से है और x y z है मान लो। कहने का मतलब ये है, ये सारे जो है, ये सारे, इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ये निकलेंगे, ये वर्क के लिए निकलेंगे, अकेले नहीं रह पाएंगे। ये जितने भी होंगे सब के सब निकलेंगे, किसके लिए, मैपिंग के लिए। इनकी कोई ना कोई इमेज होगी। ठीक है, और ये फर्स्ट चीज़ है, ये क्या है, फर्स्ट ये हो गया कि ये तो मैपिंग के लिए निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, ये पूरा एग्जॉस्टेड होना चाहिए। एग्जॉस्ट का एग्जिस्ट से बना है, जैसे एग्जिट फैन लगता है, हवा निकलती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये पूरा एग्जॉस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टेड होना चाहिए, पूरा निकलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसमें दूसरी बात ये है कि कभी भी आप फंक्शन में इस तरीके से आपको नहीं मिल सकता। ठीक, इस तरीके का मतलब ये है कि कोई भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होगी। ठीक है, अगर वो फंक्शन है तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होगी। देख लो यहाँ पर ये एक एलिमेंट था, इसकी 2 इमेज हो रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं था। ठीक है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है कि 2 एलिमेंट हो, इसकी कोई एक इमेज हो जाए। ठीक है, तो लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाएगा फिर भी ये वाली जो डेफिनेशन है ये फुलफिल हो जाएगी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो देखो इसकी भी एक इमेज हो जाएगी और इसकी भी एक इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको मिल गया तो वो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहीं देखेंगे तो वो